आज दुनिया भर में 160 मिलियन प्लस चाइल्ड ऐसा है जिसे मजदूरी करना पड़ रहा है और इंडिया में यह आंकड़ा 1 मिलियन है। यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई और अपने लाइफ के गोल्डन पीरियड को छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर हैं। Moving to ease child labor laws. We buy products made with child labor. Child labor investigations would be the turn of the 20th century, the United States knew it had a child labor problem. अर्ली 19th सेंचुरी में 5 ईयर से 14 ईयर्स का बच्चा जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, वो अपनी फैमिली को सस्टेन करने में एग्रीकल्चर, फैक्ट्री और मैनिंग जैसा काम करने को मजबूर था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से चाइल्ड लेबर और ज्यादा इंक्रीज हो गया और रीजन था लो वेजेस। यानी जहाँ एक आदमी को 100 रुपया मजदूरी मिलता था एक दिन का, उसके आगे चाइल्ड लेबर को 30 to 40% वेजेस कम था, यानी 60 से 70 रुपया और दिन के 12 घंटे मजदूरी। कॉटन मिल प्रोडक्टिविटी में हेवी मशीनरी, कोल माइंस के टनल में ऑक्सीजन डिफिशियंसी से 3222 बच्चों की जान चली गई और 60,000 से ज्यादा बच्चा घायल हो गया। साल 1890 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया गया, जिसमें फैक्ट्री और कॉटन मिल में काम करने वाले बच्चों के लिए 12 घंटे काम करना लीगल लॉ के अंडर आ गया। विलियम फोर जो उस वक्त ब्रिटेन के किंग थे, वो एक रॉयल कमीशन इशू करते हैं जिसमें 11 से 18 साल के बच्चों के लिए 12 घंटे काम करना और 9 से 11 साल के बच्चों के लिए 8 घंटा और 9 साल के अंदर के बच्चों के लिए काम करना मना कर दिया गया और ये परमिट सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ही लागू किया गया। इस टाइम पीरियड में यूरोपियन मार्केट में ब्रिटेन के कपड़ों का काफी डिमांड था। विलियम फोर के चार्टर लाने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी लॉस फेस करना पड़ा। लुइस फोर के डेथ के बाद क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन के गद्दी पर बैठती है और सभी वर्कर्स के लिए 10 आवर्स वर्किंग टाइम फिक्स करती है। साल 1998 में UNICEF एक रिपोर्ट इशू करता है। माली, बुर्किना और टोगो जैसी कंट्री से 15,000 से ज्यादा बच्चों को तस्करी किया गया। वेस्टर्न अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में, जहां किसानों ने इन सब को गुलाम बनाकर रखा था। कोका, कॉटन और कॉफी फार्मिंग जैसे काम इनसे करवाया जाता। फार्मर इनके काम के बदले उन सारे बच्चों के पेरेंट्स को पैसा पेड किया करता। और इंटरेस्टिंग बात यह है, पेरेंट्स को इस सब से जरा भी फर्क नहीं पड़ता उनका बच्चा किस देश में और किस कंडीशन में है। उन्हें बस पैसों से मतलब होता जो मजदूरी के बदले उनके घर पहुंचा दिया जाता। ये केस हाईलाइट में तब आती है जब कोका की प्राइस ड्रॉप होने से फार्मर उन चाइल्ड लेबर को पैसे पेड करने से मना करता है और 10 साल तक उन्हें बंधक बनाकर काम लेता है, जिसमें बहुत से चाइल्ड लेबर भागने में सफल होता है। बाकी के स्लेव्स को माली के लॉयर द्वारा आवाज उठाने से माली गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिससे बाकी स्लेवरी चाइल्ड को रिलीज किया जाता है। इंडिया में आज 1 करोड़ से भी ज्यादा चाइल्ड लेबर प्रेजेंट है हमारे आसपास। शादी में वेटर बनकर, ढाबे पे, कंस्ट्रक्शन साइट, जनरल स्टोर, ग्लास मेकिंग फैक्ट्री, जहां 1755 डिग्री सेल्सियस में उन्हें काम करना पड़ता है। आई विजन प्रॉब्लम, लंग्स डिजीज जैसी बीमारी उन्हें कम एज में फेस करना पड़ता है। इंडिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में 30%, बिहार में 12%, महाराष्ट्र में 8% और राजस्थान में 6%। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से रोकता है। इसमें मेंशन किया गया है 14 साल से कम एज के बच्चों को मैनिंग या फैक्ट्री में काम करने से रोका जाए। आर्टिकल 23 बच्चों से बिजनेस या उन्हें जबरदस्ती काम करवाना क्राइम मानता है। आर्टिकल 15(3) में चाइल्ड इक्वालिटी के लिए सेपरेट लॉ बनाने की बात करता है। आर्टिकल 39 चाइल्ड हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात करता है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों की शोषण के मनाही के साथ उन्हें फ्रीडम तरीके से फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के आजादी देता है।